जनपद शाहपुरा में बीपीडीपी पर संग्राम, वार्षिक कार्ययोजना पर दोबारा बैठक क्यों? जनपद सदस्यों ने उठाए सवाल। जनपद पंचायत शाहपुरा में बीपीडीपी ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान की वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 को लेकर सियासी उठापटक चरम पर है। 29 मार्च 2025 को आयोजित सामान्य सभा में 15 जनपद सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित योजना को अध्यक्ष द्वारा पलटने के प्रयासों पर जनपद सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। जनपद अध्यक्ष प्रियंका आर्मो पर आरोप लगाया गया है कि वह व्यक्तिगत हित साधने के लिए नियमित पारित योजना में फेरबदल करना चाहती हैं। पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 45 के तहत 6 माह के भीतर एक ही विषय पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके अध्यक्ष द्वारा 9 अप्रैल व 17 अप्रैल को दोबारा बैठक बुलाकर पहले से पारित प्रस्ताव को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस घटनाक्रम को लेकर जनपद सदस्यों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और दिनांक 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित सामान्य सभा का बहिष्कार करने की घोषणा की। उन्होंने चेताया कि यदि पारित कार्ययोजना में बिना वैधानिक कारण के फेरबदल किया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे। इस विरोध स्वरूप प्रस्तुत आवेदन में हस्ताक्षरकर्ता 11 जनपद सदस्य शामिल रहे, जिनमें जितेंद्र चंदेल, शांति धुर्वे, ज्योति परस्ते, देवी दीन झारिया, देवकरण परस्ते, कीर्ति साहू, दीपा परस्ते, मोती टेकाम, टेकेश्वर साहू, सरोज परस्ते और हरी सिंह आर्मो के नाम शामिल हैं। सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष का रवैया पहले से ही भेदभावपूर्ण रहा है और 30 माह में केवल 8 बैठकें ही आयोजित की गईं, जबकि 30 बैठकें अनिवार्य थीं। जनहित बनाम निजी हित की इस टकराहट ने शाहपुरा की पंचायत राजनीति को गरमा दिया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन और शासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। वहीं जनपद सीईओ शाहपुरा ने भी इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी विषय पर बैठक अगर एक बार आहूत हो जाए और उसमें बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित हो जाए तो 6 माह तक दोबारा नहीं की जा सकती। अगर दोबारा बैठक बुलानी हो तो 3/4 सदस्यों का लिखित आवेदन विहित प्राधिकारी को देना होता है। विहित प्राधिकारी अधिकारी के निर्देशन के बाद ही लिए गए निर्णय में पुनर्विचार किया जा सकता है। डिंडोरी से जिला ब्यूरो अखिलेश झारिया की रिपोर्ट। जो हम सभी 11 सदस्य और फिर ज्ञापन दिए, क्या है 29/3 को बैठक रखी गई। बैठक में वो बीपीडीपी का एजेंडा भी रहा, उसके बाद अनुमोदन हुआ सर्वसम्मति से। इसके बाद अनुमोदन के बाद फिर अध्यक्ष मैडम ने उनमें आपत्ति जाहिर करते हुए अपने स्वार्थवश और फिर 9 तारीख को रखी बैठक, 9/4 को, और 9/4 के बैठक के बाद पुनः स्थगित करते हुए उसी एजेंडा को पुनः अभी 17 तारीख को रखा गया। तो इसी कारण हम 11 सदस्य अभी भी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है ग्राम जो अधिनियम है, पंचायत अधिनियम, उसके विपरीत काम अध्यक्ष जी कर रही हैं। अभी जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों के माध्यम से हम सुने थे कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारे अनुपस्थिति में, मैं अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि उनको अपने अधिकार, ये कर्तव्यों का ज्ञान है कि नहीं है। एक जनपद अध्यक्ष है आप, बैठक आप बुला रहे हैं, एजेंडा आप डाल रहे हैं, हम सम्मानीय सदस्य उसमें उपस्थित हुए, सब उपस्थित होने के बाद उसी में आप बोल रहे हैं कि हमारी अनुपस्थिति में लिया गया। कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से अगर पास होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष की सहमति हो, ये कोई नियम नहीं है। इसके साथ साथ अध्यक्ष अगर बैठक आहूत कराती है तो निश्चित ही जब तक एजेंडा पूरा नहीं होगा विधिवत, तब तक वो बैठक से वो बाहर नहीं जा सकती, या कोई कारणवश चले जाती है तो हमारे जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करेंगे। उनकी उपस्थिति में ही पूरे हमारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है। और कोई भी बैठक अध्यक्ष जो है लास्ट में, अगर जैसे वो कह रही हैं कि हमारा सभा समाप्त हो गया था, अधिकारी बढ़ गए, सदस्य बढ़ गए, फिर 11 सदस्यों की प्रस्ताव में जो सहमति बनी और वो रहे, तो कहां सदस्य भग गए। ये सब झूठ बोलने का उनका तरीका है, और जो पंचायती अधिनियम का निश्चित ही धज्जियां उड़ा रही हैं ये, और इससे हम सब सदस्य आहत हैं। और ये क्या है कि 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन में बैठक रखना, लगातार 3 बैठक हो गए, तो ये सब सदस्यों के समय और अधिकारी कर्मचारियों का भी इसमें वो समय बर्बाद हो रहा है, शासकीय काम भी प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित ही प्रोसीडिंग में, सभा समाप्त के बाद प्रोसीडिंग में उनको हस्ताक्षर करना था, तब जाना था उनको, तब सभा समाप्त कहलाती। एक बात देखो, 29 तारीख को हमारे 29/3/2025 मामलों की बैठक हुई, उसमें सभी सदस्य वहां पे आए हुए थे, उपस्थित थे। वहां पे अध्यक्ष मैडम सभी लोग आए। वहां पे जो भी काम हुआ इन्हें सबकी सहमति से हुआ। कोई तो ऐसा तो है नहीं कि आधे लोग आए हैं आधे लोग नहीं आए हैं। उनके अध्यक्ष भी वहां पर थी,
उनके रहते हुए सारे काम हुआ। अब वो आधे में बीच में उठ के चले गई, तो इसमें तो संविधान तो नहीं कहता कि यदि अध्यक्ष वहां से उठ गई हैं तो उपाध्यक्ष वो काम ना संभाल पाए। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में कि अध्यक्ष की ना मौजूदगी में भी उपाध्यक्ष संभाल सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो वहाँ सदस्य भी वो काम करवा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, इसलिए जो अध्यक्ष मैडम जो बोल रही हैं कि अपने साठ गांठ से सीओ उपाध्यक्ष सब मिली भगत है ऐसा करके बोल रही हैं, ऐसा गलत है। हमारे 11 सदस्यों ने सब साइन होके हमारा बीपीडीपी जो कार्य है वो योजना संपन्न किया गया और उस योजना के बार बार बैठाल रही हैं। तो ये क्या है, 6 महीने संविधान में लिखा है कि 6 महीने तक यदि एक बैठक हो गया है तो 6 महीने तक वो बैठक को न रखा जाए, उस एजेंडे में बात ना हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हम अपने अधिकार और हक के और अधिनियम के तहत हम काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। पिछली बैठक में मैडम जो है वो बीच में क्यों उठकर चली गई? वो क्या हुआ था कि विधायक जी भी आए हुए थे, तो क्या है वो विधायक जी अपना जो भी लेक्चर था वो सदस्य को समझाए, फिर उसके बाद चले गए। तो उनके पीछे पीछे अध्यक्ष मैडम भी चली गई। अध्यक्ष मैडम को जब उठ के जाना था तो वहां पे बोलना था कि सभा समाप्त हुआ, ये रजिस्टर जो रहता उस पर साइन होना चाहिए था, उनका साइन भी नहीं था। यदि साइन की होती तो बीपीडीपी का जो कार्य योजना होता वो आगे नहीं बढ़ता। तो बस यही है। जनपद सभा हुई थी, सामान्य सभा बीपीडीपी के लिए हुई थी। बीपीडीपी में ऐसा नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में हुई, वो उपस्थित थी, उनके सिग्नेचर है उपस्थिति में हुई थी। यदि वो उठ के चली गई तो उनकी गलती है, जाने के बाद उनको आना चाहिए था। बार बार समान सभा की बैठक का बहिष्कार करने का आवेदन दिया जा रहा है, इस पर क्या है? देखिए क्या है, यदि किसी सामान्य सभा में कोई विषय अनंतिम रूप से निपटा दिया जाता है बीपीडीपी का, तो उस पर 6 माह तक विचार नहीं किया जा सकता। यदि उसके पहले पुनर्विचार करना है तो उसके लिए 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति आप विहित प्राधिकारी को देंगे, तब उसके बाद विहित अधिकारी आदेश करेगा, तब जाके वो हो सकता है। ये चाहते हैं कि दोबारा से बीपीडीपी हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। इसके लिए बार बार आवेदन दिया जा रहा है, निवेदन दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा या उनके विपक्ष वालों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा। तो ये बात है।